और एक चीज़, एक वो जो नीम करोली बाबा आते हैं ना, उनके लिखे हुए वर्ड्स वो तो होते हैं, अब वो उनके वहाँ से तो डायरेक्ट नहीं आ रहा, किसी ने उनकी प्रोफाइल बनाई है। एक्चुअली में मैं क्या है कि मैं जिन्हें करती हूँ ना, वो उनके पीछे छुप छुप के ना कोई दूसरे ही वार कर रहे हैं। और यही है उन पे जय गुरु जी वाले जो आ रहे हैं ना, गुरु जी शुक्राना, वो कौन से हैं बड़े मंदिर वाले, उनके पीछे भी कुछ लोग छिपे हुए हैं, उनकी प्रोफाइल डालते हैं, उसके पीछे की आड़ में ना वो करते हैं ये सब, ये दोनों इसमें कर रहे हैं। या जैसे गोविंदा की आती है तो उसके पीछे में कोई लगे हुए हैं जिस पे मैं रिएक्ट करती हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन की आता है उस पर कई बार कर देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल पे कर रही होती हूँ मैं रिएक्ट, तो फिर वो अपनी वो डाल देते हैं। जैसे संजीव कपूर की उस पर अपना कर देते हैं। अब एक्चुअली क्या हुआ, मैं तो अपनी जगह से क्लियर हूँ हर चीज़ ना, क्योंकि देखो मैं तो सुनील को जानती थी, मैं अमित को जानती थी, तीसरा बंदा कौन है सामने होगा ठीक हो जाएगा। एक्चुअली मेरा ना पुलिस स्टेशन जाना नहीं हो रहा, वो इसलिए जाना नहीं हो रहा, जैसे इसमें आया था जी कोई, वो कौन थे ठाकुर, क्या नाम है उनका, गुरुजी का मुझे नाम नहीं पता, अब एआई से बनाया था, पता नहीं कैसे बनाया था। वो उसमें बोल रहे थे पति अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, काला है, काम नहीं करता, बूढ़ा है, ये ब्रो, और अगर कोई औरत नहीं करती उसे ये नर्क भोगना पड़ेगा, पता नहीं कौन से उसमें जूनी में जाएगी, क्या भोगेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई देखो जी, मेरा तो हो गया डिवोर्स हुए हुए भी 3 साल हो गए हैं, ठीक है। 3 साल में मुझे नहीं पता वो कहाँ जी रहा है, कहाँ मर रहा है, कैसा है, मुझे सच में भगवान कसम, मेरे बेटे कसम, मुझे नहीं पता वो कैसा है, और मेरा उससे लेना देना भी नहीं है, क्योंकि जो उसने 19 साल में किया ना, वो भी इतना नहीं था जो उसने अभी 3 साल में कर दिया ना, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे उसके लिए ना, क्योंकि वो मेरा पति नहीं है, मेरा तलाक हुआ उसके लिए, और उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि कोशिश करूँगी, मैं बिंदापुर थाने में जाऊँगी, क्योंकि मैंने बिंदापुर थाने में तीन बारी रिपोर्ट करी थी। उन्होंने मुझे वो कॉपी भी दी थी, पता नहीं वो करके दी थी, मतलब ना मैंने कंप्लेंट करी थी इसके खिलाफ। मैंने अपने दोनों जो जेठो हैं और उनकी जो उनका नाम भी लिखवाया हुआ है, सारे के बारे 2-3 बारी किया कि कल को 19 किस को आता है तो वो वहाँ पे मेरे पास है उसकी कॉपियाँ भी, ये भी सब चल जाएगा। तो एक बारी मैं जाके मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ किसी ऐसा जो किसी बड़े अधिकारी से मिल के कोई एक छोटी वीडियो बनाऊँ कि अगर ऐसा कोई क्योंकि ये जुर्म ही है ना, पति होगा ठीक है, लेकिन तलाक होने के बाद वो पति नहीं होता ना, आपका डिवोर्स हो गया, वो पति नहीं है, ठीक है। तो मेरा कोई उन पे अधिकार नहीं है, उनका मेरे पे, मेरे लिए वो थर्ड पर्सन है, जो भी जैसे बाहर रोड जैसे और आम पर्सन है, मेरे लिए वो नहीं ठीक है। तो अगर वो उसमें आता है तो उनको क्या क्या सज़ा होगी वो बता देंगे, उसके बारे में ना मैं ज़रा उनसे बात करके एक वीडियो बना दूंगी और इसमें डाल दूंगी, मैं उनको सारा बताऊंगी कि ऐसे से है भाई, इसमें आता है उनके बारे में, आप क्या जानते हो, क्योंकि मैं हर चीज़ उसके बावजूद भी अगर मैं इन दोनों को जानती हूँ, इसके अलावा अगर तीसरा बंदा है कि कहता है कि मैं जानता हूँ, तो सामने लाओ, कोई भी बात होगी पुलिस साथ में होगी, मैं उनको बताऊंगी, वो भी पुलिस को बताएंगे, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी यह है कि अमित की कोई बात है वो पुलिस से रिलेटेड नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर कुछ उन्होंने अमित ने कोई बहुत मेजर कर दिया होगा या कुछ कर दिया होगा मेरे लिए, कुछ बोला होगा या मेरे लिए कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे होंगे, कुछ करा होगा, तो मैं उन्हें भी माफ़ नहीं करूँगी। वैसे ऐसे होगा नहीं कि उन्होंने कुछ किया होगा, अगर उन्होंने कर दिया होगा तो माफ़ी उन्हें भी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत असूलों पे चली हूँ, मेरे लिए अगर मेरे बेटे ने भी कुछ किया हो ना, तो मैं अपने बेटे को माफ़ ना करूँ तो बाहर के लोग तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अगर मेरा बेटा कोई गलती किस तरह कर देता ना, किसी औरत के लिए, कोई मेरे लिए छोड़ो बदतमीजी कर देता है, कुछ एक कर देता है, तो मैं अपने बेटे को माफ़ नहीं करूँगी, तो दूसरे बंदे की तो बात ही छोड़ो ना। मुझे बार बार जो आ रहा है कि पति पति ऐसे ऐसे, आप मुझे वहाँ इन्वॉल्व करना चाह रहे हो कि भाई बाकी की ज़िंदगी इसी में घुस जाए, ये इसके साथ लग जाए, ये इसमें लगी रहेगी, कभी बाहर की दुनिया नहीं देखेगी, बेटा कमाता रहेगा, ये इसी रंगी तंगी में 2 रोटी खाते, जैसे पहले गरीबी में जी रहे थे कुत्ता बिल्ली करके, अभी जी लेंगे, कभी ये कुछ बन नहीं पाएगी, इसे यहाँ फंसा दो भाई। तो ऐसा मत करो, मत करो। और सुनील के लिए कह रही हूँ कि सुनील, अगर तू मेरी सुन रहा है, तूने सारी ज़िंदगी मेरी नहीं सुनी, लेकिन अभी सुन ले कि मेरी बेटे की लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, अगर तू इसे जिया नहीं जा रहा ना, तो तू मर जा कहीं जाके। आदमी है, कहीं भी जाके अपनी ज़िंदगी, बड़ी नाक इतनी लंबी लेके गया था, इतनी बड़ी बड़ी तूने जीभ निकाली थी, इतनी गालियाँ दी थी, इतना सब कुछ किया था, अगर नहीं कर सकता तो कहीं चला जा, नहीं जा सकता तो मर जा, इससे हमारे को बख्श दे भाई। वैसे तो मैं जाऊँगी पुलिस स्टेशन,